नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। 8th पे कमीशन का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी अपडेट यहां पर सामने आई है 8th पे कमीशन को लेकर, क्योंकि 8th पे कमीशन को लेकर जो 25 फरवरी को बैठक होनी थी उससे पहले एक बड़ा अपडेट ये है कि 11 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है। और इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि वो कौन से 11 पद हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे किसकी कितनी सैलरी होगी, क्योंकि 8th पे कमीशन को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ा अपडेट अब सामने आया है। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग ने रफ्तार पकड़ ली है। सैलरी पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश पर तेजी से काम करने के लिए 8वां वेतन आयोग जो है वो अपनी टीम भी मजबूत कर रहा है। बता दें आपको कि आयोग ने डिप्यूटेशन आधार पर 11 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है और योग्य अधिकारियों से आवेदन मांगे हैं। आखिरी तारीख इसकी 9 मार्च 2026 है। और आपको बता दें कि कितनी वैकेंसी निकाली है, तो कुल 11 वैकेंसी निकाली है, जिसमें देखिए डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए 2 पद हैं, अवर सचिव के लिए 3 पद हैं, पीएसओ, सीनियर पीपीएस और पीएस के लिए 6 पद हैं। और इसमें कौन आवेदन कर सकता है वो भी आप जान लीजिए। तो देखिए ये जो भर्तियां ये डिप्यूटेशन के आधार पर होंगी। डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी और अवर सचिव जैसे पदों के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा यानी कि सीएसएस के अधिकारी पात्र हैं। अब पीएसओ और पीपीएस की अगर बात की जाए तो इस कैटेगरी के लिए केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं या फिर आवश्यकता होने पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उनका स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही संबंधित पे लेवल पे तय वर्षों का अनुभव भी अनिवार्य है, यानी कि जिस पे लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका एक एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा। कितने साल का एक्सपीरियंस, हर अलग अलग लेवल के लिए आपका एक्सपीरियंस लेवल अलग होना चाहिए। और अब किसकी कितनी सैलरी होगी वो भी आप थोड़ा जान लीजिए। डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो पे मैट्रिक लेवल 13 होगा। डिप्टी सेक्रेटरी की अगर बात की जाए तो लेवल 12 होगा। अवर सचिव यानी कि अंडर सेक्रेटरी की अगर बात की जाए तो लेवल 11 होगा। अगर पीएसओ की बात की जाए तो लेवल 13 होगा। सीनियर पीपीएस की अगर बात की जाए तो लेवल 12 होगा और पीपीएस लेवल की बात की जाए तो लेवल 11 होगा। साथ ही पीएस लेवल की अगर बात की जाए तो वो 10 में से 8 होगा। तो इन लेवल के मुताबिक सैलरी केंद्र सरकार के तय वेतनमान के अनुसार आपको मिलेगी और साथ ही बेसिक पे के साथ भत्ते भी शामिल होंगे, यानी कि अगर इसमें आपको कुछ आपको इंक्रीमेंट या फिर इसमें आपको इंसेंटिव मिल सकता है तो वो भी शामिल हो सकता है। तो देखिए 8th पे कमीशन को लेकर ये बड़ा अपडेट फिलहाल सरकार की तरफ से दिया गया है। और अब इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। आवेदन ईमेल के जरिए आपको भेजना होगा। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे, जैसे कि पिछले 5 साल का एपीएआर, विजिलेंस क्लियरेंस और कैडर क्लियरेंस आपको इसमें अटैच करना होगा। और जो अधिकारी पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अगर आपने पहले इसके लिए आवेदन कर दिया है तो दोबारा से आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और देखिए ये साफ है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ साथ प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने में भी इससे तेजी आएगी और कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े फैसले समय पर लिए जा सकेंगे। तो आपको सबसे पहले आवेदन के लिए क्या करना है, ईमेल करना है। आपको बता दें कि 25 फरवरी को 8वें वेतन आयोग के साथ जेएसएम स्टाफ साइट की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, सैलरी पेंशन बढ़ोतरी यानी कि 8 पे कमीशन, सैलरी हाइक और भत्तों जैसी अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं। कैसे अप्लाई करना है आपको हमने बताया, कितने पद पर वैकेंसी निकली है, किस लेवल पे क्या कुछ आपको सैलरी मिलेगी ये भी हमने आपको बताया। तो अगर आप भी इसका इंतजार कर रहे थे, आप भी आवेदन करना चाहते हो और अब तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि 9 मार्च से पहले पहले ही आप इसका आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि 8 पे कमीशन को लेकर अहम बैठक भी आज ही होनी है और इस बैठक से पहले ये जो बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, जो 11 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है सरकार की तरफ से, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं। और देखिए आवेदन करने के लिए भी आपको मेल करने की आवश्यकता है। अगर आप पहले आवेदन कर चुके हैं तो आपको दोबारा से कोई प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने जरूरी दस्तावेज भी आपको बता दिए हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उन दस्तावेजों को इकट्ठा कर लीजिए 9 मार्च से पहले पहले और आप आवेदन करिए। और यही सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट फिलहाल 8 पे कमीशन से जुड़ी निकलकर सामने आई है। आपको कैसी लगी है और आपके लिए ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण थी, और आप ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।